एक गरीब घर में एक लड़का पैदा होकर के और गरीबी में ही अगर मर जाता है तो ये गुनाह है। और एक गरीब घर में पैदा होकर के और अच्छी ज़िंदगी जी करके और फिर मर जाता है तो बेगुनाह है। बिल्कुल भगवान ने उसको अवसर दिया था कि जाओ बेटे, ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है तुमको कर लो, और अवसर बार बार नहीं मिलता है। तो हम आज बात करेंगे कि हम अपने ज़िंदगी में आज तक की जैसे भी हमारी ज़िंदगी रही, तो उसके बारे में ही आज जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। मैं मुकेश कुमार पटवा, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अपना प्यार दुलार देते रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक गरीब घर में एक बच्चा अगर पैदा हो गया और गरीबी में ही अपनी ज़िंदगी को गुजार दे रहा है तो ये गलत है। अगर गरीबी में ज़िंदगी गुजारना ही था तो फिर ऐसे ज़िंदगी को जीने से क्या मतलब। हम यही अपने ज़िंदगी से अनुभव किया है कि जो भी ज़िंदगी में होता है सब अच्छे के लिए होता है। यदि आपके अंदर हिम्मत और क्वालिटी और कैपेसिटी और खूब भरी क्षमताएं हैं तो आप इस ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ पा सकते हैं। और यहाँ तो एक सीधा करना है कि जैसे किसी भी बीज को पहले खेत में डालना पड़ता है, फिर वो पैदा होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि बीज डाला क्यों जाता है, क्योंकि वो पैदा होने के लिए डाला जाता है। और अगर वो पैदा एक बार हुआ तो उससे जो पैदावार होगी वो ज़्यादा संख्या में होगी। जब ज़्यादा संख्या में होगी फिर उसे जब हम पैदा धरती पे डालेंगे तो उसकी जब पैदावार होगी तो काफ़ी ज़्यादा होगी, उसकी लगभग कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम जो भी आज कर्म अपना करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में सब कुछ होता रहता है, क्योंकि इस संसार में हमेशा न्याय होता है। इस ज़िंदगी में आप कभी भी देखिए, आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में जब भी आपको लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में अ, सब लोग हैं, लेकिन कभी ऐसा समय आता है कि जब उस समय आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। मानते हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन नहीं भी होते हैं। तो एक गरीब घर का अगर आप स्थिति को जानना या समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम बता सकते हैं कि गरीबी क्या होती है और अमीरी क्या होती है। एक गरीब घर में एक बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसको पढ़ने लिखने के लिए उसके माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं हैं तो सीधा सरकारी स्कूल में डालेंगे। आप समझ रहे हैं आज की भागती दौड़ती दुनिया में कैसे पढ़ाई होता है स्कूलों में, कॉलेज में। और बाकी जान ही रहे हैं गरीब इंसान कितना आगे तक अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। वो तो अपना खर्चे वर्चे कैसे निकाल करके अपना धोती कुर्ता मकान इसी की जुगाड़ में लगा रहता है। तो हम मानते हैं कि हम गरीब घर में पैदा तो हुए हैं, ठीक है, हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने किया। 3 से 5 साल तक उन्होंने खूब पाला पोसा बड़ा किया। 5वीं से हमको पढ़ाया लिखाया, 12वीं 10वीं तक पढ़ाया जब तक हम पढ़े। इसके बाद उनका फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो ज़िंदगी तक आपको लेकर के चले। ज़िंदगी को आपको लेकर के चलना है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आप सब हम अपना बता रहे हैं अनुभव कि अगर हम जिस समय 12-14 साल की उम्र से थे तब से कुछ न कुछ ऐसा काम करना चालू कर दिया जिससे कि हमको 10, 20, 50, 100 खर्चे मिलना चालू हो गए थे। चाहे कैसे भी जुगाड़ बना लेता था, वो समय की बात है। उस समय छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत सारा गांव में आता है ऐसा चीज़ कि जिससे सीजनी या कुछ कुछ ऐसे आइटम आते हैं जिससे हम लोग खर्चा वर्चा अपना निकाल लेते हैं। तो इस टाइप का गुजरा। हम उम्र हुई 15 से 17 साल की, पढ़ाई लिखाई 10वीं तक चल गया, 15-16 साल का आदमी हो गया। फिर धीरे धीरे संगत था कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की। तो हमने वहाँ से जाने के बाद पेंटिंग सेंटिंग का काम सीखा, थोड़ा थोड़ा करने लगा, कुछ कुछ पैसे आने लगे तो उससे काम चलने लगा। पढ़ भी रहे हैं, खर्चे भी निकाल रहे हैं, दोनों मेंटेन हो जा रहा है। अगर इतना हो जा रहा है तो करना चाहिए। हम कहते हैं कि यार आपके दम पे क्यों जीना, ज़िंदगी तो अपनी है, अपने दम पे जियो। और जीना ही है तो मस्ती से जियो। और गरीब घर में पैदा हुए हैं तो गरीब मरने के लिए नहीं, ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। तो हमने इस सब कुछ को देखते हुए बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मतलब अच्छे लोग, बड़े लोग, उनको देखता था तो देखता था गौर से कि भाई यार लोग होते कैसे हैं।
जाते कहाँ हैं और खाते क्या हैं और करते क्या हैं और सोचते कैसे हैं, इनकी संगत कैसी है, उठन बैठन कैसा है। तो इस सबसे प्रभाव पड़ता है ज़िंदगी में। हमने आज तक अपने ज़्यादा नज़दीकी या ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहें तो हमने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं बनाया जो कि हमारा दुश्मन हो। सौ का सीधा बात है। ऐसा आदमी हुआ नहीं आज तक जिससे मेरा झगड़ा लड़ाई हुआ हो और बातचीत हुई हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से जियो कि लगे कि यार हाँ, नहीं हमने धरती पे गया था तो ज़िंदगी को जिया। किसी के साथ गलत मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। हम खुद ये चीज़ नहीं करते हैं, प्रभु अगर बचाए कहीं गलती हो तो। लेकिन हाँ, राम के नाम पे सब काम छोड़ करके और ज़िंदगी को जीते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ खाते हैं। अपनी स्थिति ऐसी है कि एक समय के पहले अपनी स्थिति ऐसी थी जो कि घर में माँ बाप के पास अगर एक ज़रूरत पड़ जाए कि भाई आज 50 रुपए का ये आइटम लेना है, हमको कॉपी लेना है या कुछ भी लेना है मतलब अर्जेंट, तो उनको ये बोलना पड़ता था कि बेटा रुको 2-3 दिन या एक दिन, कल हम व्यवस्था बना के देंगे। ऐसे समय पे खाने के लिए अब जान ही रहे हैं, गरीब या फिर छोटा अगर मिडिल क्लास कहें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। धीरे धीरे पढ़ना लिखना चालू हुआ, 10वीं 12वीं तक पढ़ा आदमी। 12वीं जैसे हमने पढ़ा, 12वीं पढ़ने के बाद 2018 में हमारी कंप्लीट 12वीं की पढ़ाई हुई और 2018 में, और 2018 में अप्रैल महीने में शादी भी हो गई। और शादी होने के बाद स्थिति थोड़ा नाजुक हो गई क्योंकि घर में जो थे रिश्ते थोड़ा अनबन होने लगे। माँ बाप नहीं समझ रहे हैं बच्चों को, बहू को, या बहू बच्चे माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं। जिससे भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अनबन होता कभी है जब दोनों की समझदारी नहीं होती है ठीक ठाक। अगर दोनों समझ जाएं, एक बेटी की और एक माँ की उसी घर में रहती है बचपन से लेकर के 18-20 साल तक, फिर भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक सासू को एक बहू लाती है तो उसको इतना बोझ लगने लगता है, न जाने क्यों लगता है, ईश्वर जाने हमसे क्या मतलब। वो जो बोझ समझती है, अगर उसी बच्ची को या उसी बहू को अगर वो बेटी समझ करके समझे कि ये हमारी बेटी है, भाई ये किसी की बेटी है, हमारे घर पे आई है, तो उसको व्यवस्थाएं जो चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। जिंदगी तो सबकी अपनी अपनी होती है, हमारी हो या आपकी हो या संसार की किसी की भी हो, उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिंदगी अपनी अपनी होती है तो जिंदगी को अपने जीना चाहिए। हम समझते हैं ऐसे कि जैसे कि एक बच्चा है और एक माँ है, जो कि उस बच्चे की शादी होने वाली है इंसान, और वो माँ अभी तैयारी में भरपूर लगी है। बच्चे से और माँ की बहुत प्रेम है, लगाव है। ठीक है, उसकी शादी होने वाली है, 15 दिन 1 महीने के बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी वाइफ आ जाती है। जब वाइफ आती है उसके घर में या उसकी पत्नी आती है, तो आने के बाद वो माँ को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि बेटा बिल्कुल पराया लगने लगता है। अच्छा, हो सकता है कि मानता हूँ कि पराया भी होगा बेटा, लेकिन बेटा उतना दिन तक पराया नहीं था। 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल तुमने सेवा किया, साथ में लिया, झगड़े नहीं किया और खाना के लिए कभी ना नहीं किया। लेकिन आज का एक दिन ऐसा हो जाता है कि माँ भी धुतकारने लगती है बच्चे को। तो बच्चे को धुतकारने का उसका नासमझी के कारण हो सकता है, इसलिए कि वो बच्चा जो है तो अपने माँ से प्रेम उतना ही करता है जितना उससे पहले करता था, क्योंकि माँ माँ होती है। लेकिन इसी के बीच में उसकी शादी भी हो गई ना भाई। पहले एक थे, अब दो हो गए। अगर दो होते हैं तो दोनों को बैलेंस में देखते हुए, पति और पत्नी, माँ बाप और रिश्तों को देखते हुए ज़िंदगी को जीता है एक लड़का। कौन? जो जिसकी शादी होती है, वो देखता है कि यार हमारे माँ बाप तो दुखी नहीं हैं। अगर हमारी पत्नी दुखी है और माँ बाप सुखी हैं तो फिर इसमें भी उसकी दुखी है, क्योंकि वो दोनों का है। उसका प्रेम माँ से और पत्नी से या परिवार से, माँ से पत्नी से तो है ही, दो में तो प्रेम है। अगर उस बच्चे का प्रेम है तो वो माँ को गलत नहीं समझता है, लेकिन माँ उसको गलत समझने लगती है। वो बोलती है कि बेटा पहले से कुछ तेरा नेचर अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, या फिर तू मेरा कम सुन रहा है। तो बेटा तू उसी उसी के मन का कर रहा है।
बेटा बोलता है माँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी है माँ। आप एक से जितना साल तक शादी नहीं किया उतना साल तक आपका था, आपके साथ था, आपका बच्चा हूँ, आज भी हूँ, जिंदगी भर रहूँगा। लेकिन माँ वो भी तो किसी की बच्ची है। मानते हैं वो जिसकी बच्ची हमारे घर में आई है वो भी किसी गरीब की होगी, क्योंकि हम भी गरीब गरीब के बच्चे हैं, वो भी किसी गरीब की होगी। अगर वो गरीब की है तो उसको क्या सताना या दुखाना ठीक है? मानते हैं कि आपके वाइफ का या हमारे वाइफ का तबीयत खराब है, या फिर कुछ ऐसा गुप्त बातें हैं या गुप्त सामान लाना है जो कि माँ बाप से छुपा करके लाना है। अगर मान लीजिए अगर आप वाइफ को ले जाना है दवा करवाने, और दवा करवाने के लिए जहाँ ले जाना है उसको बताने लायक नहीं है थोड़ी देर के लिए, हम मानते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पर्सनल है, माँ बाप से शेयर करने लायक नहीं है, अगर वहाँ पे अगर बच्चा जा रहा है तो माँ बाप उसके खिलाफ हो जाते हैं कि यार तू पत्नी का या मेजा का सुनता है, मेरा नहीं सुनता है। तो ये तो गलत हुआ ना भाई। उसको समझना चाहिए इस चीज़ को कि ज़िंदगी उसकी है। अगर कोई भी अंदर की बातें हैं, पति पत्नी हैं, अगर एक पति अपने पत्नी से अपनी बात को शेयर नहीं करता है या एक पत्नी अपने पति से बात को शेयर नहीं करती तो दुनिया में कौन किससे करेगा? फिर रिश्तों का मतलब क्या? रिश्ते एक साइकिल के दो पहिए होते हैं। इसीलिए हमने सीखा है और पढ़ा है कि एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, जब दोनों में हवा होती है तो साइकिल अच्छा बैलेंस बना के चलती है। लेकिन अगर कहीं एक में हवा है और एक पंचर है तो साइकिल थोड़ा डगमगाने लगती है। सीधा फार्मूला यही है कि हम अगर दो हैं तो दोनों को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। तो इसमें गलत या दोषी बहू बेटा आ ही जाते हैं। अच्छा, बहू बेटा जितने भी आज तक संसार में अलग हुए हैं तो अपने से अलग नहीं हुए हैं, उनको माँ बाप ने ऐसा कुछ किया है। मानते हैं दर पीढ़ी चलते आ रही है, लेकिन बच्चा इतना नादर्दी नहीं होता है माँ बाप को छोड़ करके अकेला खाना चाहता है। पहले उसकी स्थिति तो देखो, जिस समय आप अलग करते हो उसके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए, आप अलग तो कर देते हो, बहुत अच्छा है, मानते हैं संसार में सारे लोग अलग होते हैं, लेकिन उसकी स्थिति देखो एक बार को, ज़िंदगी कैसे मेंटेन कर रहा है भाई। जिस समय अलग किए तो उसके पास, आप ठीक है अलग तो कर दिया लेकिन वो खाएगा क्या, रहेगा कहाँ? रहने के लिए भी दे दोगे आप, लेकिन वो अभी अभी शादी किए हो, उसका 20 साल का 18 साल का लड़का है, उसका शादी करने के बाद आप बिल्कुल उसको अलग कर दे रहे हो। वो पढ़ते पढ़ते शादी करवाया, शादी करवाने के बाद अलग कर दे रहे हो। अलग करने के बाद वो ज़िंदगी अपना कैसे जिएगा? बहुत विषम परिस्थिति आ जाती है यहाँ पे। लेकिन हाँ ठीक है, अलग भी कर दिया आपने, माना कि वो लड़का किसी प्रकार से हाथ पैर करके अलग नहीं रहा, फिर एक में हो गया। काफ़ी टाइम तक चलने के बाद 4-5 साल तक चला अच्छे से, फिर 6 साल तक। इसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ नाजुक होने लगी और माँ बाप के साथ हमने रहना पसंद किया, वो आज भी हैं और रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। माँ बाप ने शादी करने वाला अलग कर दिया, वहाँ से अलग होने के बाद वो बच्चा करता क्या है, कोई भी हो XYZ, वो अपना स्कूल का पढ़ाई करेगा। स्कूल के बाद अपना पढ़ाई करने के बाद स्कूल का वही माँ अगर उस बच्ची को, अगर बेटी के स्वरूप समझ ले तो कभी झगड़े ही नहीं होंगे इस संसार में। तो हमारी नासमझी का अफेयर होता है, इसलिए घर में झगड़े होते हैं। तो हम चलते हैं कि हम आगे फिर पढ़ाई के बाद शादी किया, शादी करने के बाद अपने ज़िंदगी में सबसे पहला शुरू शुरू में स्टार्टअप हमने पेंटिंग का काम सीखा था। पेंटिंग का काम, पुट्टी का काम, फिर ने मैंने काफ़ी टाइम तक लगभग 6 महीने 1 साल तक राजमिस्त्री का भी काम किया हूँ, जो कि आपका नज़दीकी महा बिल्डिंग में राजमिस्त्री का काम करता था। राजमिस्त्री का काम करते करते मैं सोचा कि यार भाई ज़िंदगी में राजमिस्त्री का मैं काम कब तक करूँगा। विचार आए कि रोज़ का वही प्रक्रिया और मेहनत का काम है, ज़िंदगी में
इतना भी मेहनत नहीं करना है कि हद पार मेहनत हो जाए। और फिर हम कहते हैं कर भी लेंगे, तो जब तक ये शरीर है, जब तक तन मन है, तब तक तो कर लेंगे। लेकिन 60 के बाद कौन पूछेगा हमको, 50 के बाद कौन पूछेगा, हमारी तो कोई कैपेसिटी नहीं होगी कि हम अकेले ही सब कुछ कर लें। तो वहाँ से छोड़ करके हमने आगे चला गया उस काम को, सोचा कि ये ज़िंदगी के लिए हमारे ठीक नहीं है। हम योग्य व्यक्ति थे, हम थोड़ा चलने फिरने या फिर हाइट वेट में हमारा कंप्लीट था, तो हमने SIS का सिक्योरिटी नौकरी ज्वाइन किया घूस पानी दे करके 10-12 हज़ार रुपये हमने वहाँ ड्यूटी किया। 2 महीने 3 महीने हुआ ड्यूटी करते। और ड्यूटी करने के बाद मन हुआ कि यार नहीं, ड्यूटी ही कब तक किया जाएगा, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ये विचार ही आई कि एक हफ्ते, अब सोचा कि एक हफ्ते बचे हैं, एक हफ्ते बाद ड्यूटी मैं ज्वाइन को छोड़ दूंगा और मैं अपना कुछ काम करूंगा। तो जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ पे संयोग से उसी टाइम पे डोजर का ऑपरेटर हमको डोजर सिखाने की बात कर रहा था। तो सिखाने की वो बात कर रहा था, 3-4 दिन वो फील्ड में अपने हमको पीछे बैठा करके वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो डोजर चला पाओगे आप। वो समझाना चाहता था कि हमको वो ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर हमको बनाना चाहता था। ऑपरेटर वो बनाना चाहता था, लेकिन डोजर वो चला रहा था। हमको दिखाया था कि इससे इससे ये होता है। हमने उसका देखा था कि मतलब जब साइड पे हमने गया, साइड पे जब लंच हुआ सबका, कोई नहीं था, तो डोजर में बैठा है, खुद सेल्फ मार करके उसको स्टार्ट किया और चला दिया 2 किलोमीटर उसके बताने से। तो वहाँ से हमारा टिकट कट गया। SIS की नौकरी संयोग से चली गई, जो कि हम हफ्ते दिन की सोचे थे, लेकिन 3 ही दिन में चली गई। वहाँ से जब आए तो हमने अपना खुद का स्टार्टअप किया, जो कि हमारे पास उस समय, अब कर्जे लेकर के तो हमने SIS का दिया था, तो आप समझ ही सकते हैं कितने बजट रहे होंगे। टोटल हमारे पास 2600 का बजट था। हमने विचार किया कि नहीं, धंधा करना ही है तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे 1000-1200, कुछ कर्जे वगैरह बना करके जुगाड़, मतलब 2600 का हमने सामान को डाला और रोड पे बिल्कुल बैठ गया। इतनी स्थिति नाजुक थी कि नीचे खड्डा या फिर तिरपाल या चटाई जो भी बोल सकते हैं, उसको बिछा करके और ऊपर में काली वाली छत वाली पन्नी जो होती है उसको ढक करके हमने काफ़ी टाइम तक अपने दुकान को चलाया था, 6 महीने तक। इसके बाद छोटे से अस्तर में घुसा 6x10 के कमरे में, फिर वहाँ भी 2-3 साल रहा। इसके बाद ये हुआ कि नहीं यार, ज़िंदगी है, इसको, दुकान को छोटा ही नहीं रहने देना, दुकान को बड़ा करना है। पर्पस एक ही था, लक्ष्य बड़ा था कि जिस भी फील्ड में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, तो कुछ अच्छा ही करते रहेंगे। अगर नहीं किए तो फिर मतलब क्या, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ज़िंदगी है। आए अपने फील्ड में हम, यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ की लोगों का व्यवहार रहा, लोगों का आन जान रहा, लोग हमेशा जुड़े रहे, प्रेम मोहब्बत देते रहे और हमारे यहाँ कस्टमर बने रहे। थोड़ा थोड़ा हो गया, चलता रहा, हमारी भी रोजी रोटी चलती रही। 2020 बीत गया, 2021 जब आया, 1 से 1.5 साल के बाद, जब हमारे पास लगभग मान के चलिए 40 से 50 हज़ार की दुकान थी और हमारे यहाँ रिलेशन में किसी का डेथ हो गया था। हमने किसी से बाइक मांगा और बाइक के लिए हमको ना कर दिया, बोला बाइक तो अभी नहीं मिलेगी। मैं बोला कि यार ठीक है, बाइक नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो बातें हुई थी तो यही हुई थी कि भाई बाइक आपको मिल जाएगी। तो जो जो बोला था उसके परिजन या फिर हम खुद कहें, हमको बाइक नहीं मिली। बाइक नहीं मिली तो इच्छा हुई कि नहीं यार चलो भाई, बाइक नहीं मिली अपने टाइम पे, तो ऐसा है कि बाइक लेना ज़रूरी है आज के ज़माने पे। अगर बाइक नहीं है अपने पास, कैसे आदमी काम करेगा। यही तो हुआ, इमरजेंसी पे अपने टाइम पे काम नहीं हुआ। मेरे पास ओनली 6,000 रुपये थे, 4,000 रुपये कर्ज बनाया व्यवस्था, 10,000 रुपये बनाया। 10,000 रुपये में उस समय पे किस्त पे EMI पे बाइक मिल जा रही थी। इतना प्लान करने के बाद हमारा जैसे ही वहाँ से आया जहाँ हम जाने के लिए बाइक मांगने गए थे, वहाँ से आने के 3 से 4 दिन के बाद हमने बाइक को खरीदने का विचार बनाया और किसी प्रकार से हमने रिलेशन से, दोस्तों से, मित्रों से उस समय पैसा व्यवस्था बनाया। बाइक के लिए हमको पूरे 65,000 रुपये मिल गए। बाइक हमने कैश में लिया और
धीरे धीरे आप सबके बीच में चल रही है और चलते हैं उस पर, अच्छा खासा कंडीशन में चलती है। और फिर दुकान को थोड़ा थोड़ा सोचा कि यार यहीं तक नहीं, इसको बढ़ाते हैं। अगर दुकान को नहीं बढ़ाएंगे तो हम ज़िंदगी में आगे तक जाना है तो कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, बड़े लोगों का साथ करना होगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना होगा, अच्छी बुकें पढ़नी होंगी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना होगा। ये ज़िंदगी में मायने रखते हैं। अगर हमारी संगत ऐसे चार लोगों से है जो कि घूम फिर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो पाँचवें नंबर पे अगर हम भी हैं तो ज़रूरी है कि आप भी सेम वैसे ही हो जाओगे जैसे वो चार हैं। चार के संगत में पांचवा अगर आदमी जो भी पीछे है, चार भिखारी के सामने एक आदमी और पीछे पीछे लग जाए तो उसको भिखारी ही लोग समझेंगे। लेकिन चार राजाओं के पास एक भिखारी लग जाए तो उसको राजा भी समझेंगे, सोच सकते हैं कि भाई इस भेष में भी राजा हो सकता है। तो संगत की असर, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। कबीर जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे बोले हैं। हमारी ज़िंदगी है, हमको संगत पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ज़िंदगी को अगर अच्छा जीना है, अच्छे लाइफ स्टाइल में जीना है तो हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी के बता रहे हैं आपसे कि हम आज तक 14-15 साल की उम्र से आज तक हम माँ बाप से पैसे कभी नहीं मांगते हैं कि माँ बाप हमें इस पैसे को दो, हम ये चीज़ करेंगे। जो भी किया आज तक, जो भी सोचा, वो सब कुछ दम पे किया और प्रभु की कृपा से किया और सभी का प्यार मिला। सब लोग हमें सपोर्ट करते गए। हमारे गांव के कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो कि हमको काफ़ी सारा बार पैसा दिया, हमको उधार भर मिल जाती थी। भाई ज़िंदगी में हमने इस चीज़ को देखा कि अगर आप लेने के तरीके आपका एकदम ठीक है और जो जुबान पे लेते हैं किसी का भी, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, अगर जो बात आप करते हैं उस बात पे आप काम करते हैं तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। मैं वादा करता हूँ। अगर कभी रुक जाता है तो आप बताइए। हमने अपने जीवन में बहुत सारे बार अनुभव किए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। जब भी पैसे नहीं थे, पैसे के लिए हम हमेशा मित्रों से या बड़ों से या रिलेशन से कहीं ना कहीं से पैसे की डिमांड करता रहा। लेकिन जहाँ भी पैसा हमने आज तक मांगा, 100 जगह में से ऐसा 10 ही जगह होगा जहाँ नहीं मिला होगा, जो कि 90% मिला तो बहुत मिला। और लोगों का प्यार दुलार मिलता रहा, छोटे से बड़े तक रकम हमको दिए। हमने ब्याज पे पैसा कभी उधार नहीं लिया। ब्याज पे पैसा उधार इसलिए नहीं लिया कि ब्याज देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु कृपा से इतने हमारे पास मित्र या रिलेशन या ननिहाल, मतलब जहाँ से भी कह सकते हैं, व्यवस्थाएं ऐसी थी कि हमको किस्त पे या फिर ब्याज पे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा। धीरे धीरे अपना होश संभालते गए, जिसका भी लिए उसका दिए, छोटे स्तर से काम चालू किया था। फिर 2022 में हमने 1.5 लाख तक का एक दुकान सेटअप किया, जिसमें 2 साल और 2.5 साल तक हमने गुजारा। फिर सोचा कि इससे थोड़ी बड़ी करते हैं। पहले किया था 6x10 में, फिर किया 16-10 में, सॉरी 16-10 में, फिर अब किए हैं 25 और 12-25 में। तो प्लानिंग ऐसा है कि जो भी आदमी अगर चाहे कि इस काम को करना है, तो अगर वो पहले सोच लेता है और अच्छे से विचार करता है, उस पर कदम रखने से आगे का और पीछे का दोनों का बैलेंस देखता है, तभी वह कुछ कर पाता है। कोई सोचे कि हम अपने माँ बाप के भरोसे या अपने परिवार के भरोसे या रिश्तेदार के भरोसे अगर हम बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, क्षमा कीजिएगा। आप जब तक मेहनत करेंगे तब तक आप सफल बने रहेंगे, सफल होते रहेंगे। ज़िंदगी में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप मेहनत करते हैं, मानते हैं, हम अपना दुकान करते हैं, हम अपने टाइम से खोल देते हैं। टाइम 10 बजे है बंद करने का, हम 11 बजे तक खोले रहते हैं कि चलो यार छूटा छटका कोई आदमी आ ना जाए, अपने काम पर ध्यान है। अच्छा, सोने की बात रही, आज हम 6 साल के दिन हो गए, 5 साल के, 6 घंटे 5 घंटे से ऊपर कभी नहीं सोया है। 17 से 18 घंटे पर डे काम किया है। 19 घंटे 20 घंटे भी काम किया है हमने एक एक दिन में। हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, पसीने छूटे हैं। तो यार कहते हैं ना कि मेहनत करो कामयाबी रंग लाएगी, और भरती जरूर है रंग। ऐसा कोई
जगह नहीं जहाँ पे रंग न जाए। आप बस नज़र और दिमाग अपना एक ही जगह पे डालिए और मेहनत से काम करते रहिए। गरीब घर में पैदा होकर के हम अपनी स्थिति बताने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको या अपने आप को सचेत करते हैं इस चीज़ के लिए कि ज़िंदगी में गरीब घर में पैदा होकर के आप अपनी ज़िंदगी को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं, एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं उसको पा भी सकते हैं। ऐसा असंभव नाम की चीज़ नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी असंभव नाम की नहीं है कोई भी चीज़ दुनिया में। आप अगर चाह लें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हाँ, प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने तुरंत किसी काम को करना चालू किया और ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए। आप बस संघर्ष करते रहिए। दिखता है जो होता है वो दिखता है। आप देखते जाइए कि आपके साथ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। आप अगर सही काम करेंगे, भगवान को अपना संपूर्ण सब कुछ सौंप करके और काम को करते रहिए, ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया जल के राख हो जाएगी, जलने वाले जलते रहेंगे। अपने को कभी किसी से ईर्ष्या या दोष या जलन की भावना नहीं रखनी है। ये ज़िंदगी है मित्रों, एक बार मिली है। प्रभु ने इसको हमको उपहार में दिया है कि ज़िंदगी को जाओ एक बार देते हैं, जी लो, जैसी इच्छा हो वैसे जी लो। इतनी बड़ी संसार में भेज रहा हूँ जहाँ की देवताओं को भी असंभव है। देवता भी चाहते हैं कि हे ईश्वर, हम पृथ्वी लोक पर एक बार चले जाएं। तो हम बात करेंगे कि हम मानव जीवन पाने के बाद अगर ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें तो जीना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी हमको एक बार मिलने के बाद दोबारा शायद या कि न मिले। और इस ज़िंदगी में किसी के साथ दोष, ईर्ष्या या जलन की भाव नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ अगर आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप किसी की औरत को अगर देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन बुरे नज़र से अगर देख रहे हो तो आपकी भी पत्नी को कोई ना कोई बुरे नज़र से देखेगा, क्योंकि ईश्वर के हाथ में न्याय होता है। आप अन्याय मत करो किसी के साथ, आपके साथ नहीं होगा। भाई कैसे हम समझें? आप कीचड़ दूसरे को पहले आप कीचड़ जब भी किसी को मारोगे तो उससे पहले आप में कीचड़ लग जाएगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गलत नहीं करना चाहिए। अगर गलत करते हैं तो पहले तो हम गलत हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। और बात करेंगे लाइफ स्टाइल की, तो लाइफ स्टाइल यार अच्छा से मेंटेन करके इंसान जी सकता है। हम अपनी स्थिति से बता सकते हैं कि एक गरीब घर में पैदा हुआ, शासकीय स्कूल में पढ़ा और कुछ दिन तक मजदूरी या राज मिशन का काम किया और कुछ दिन तक सिक्योरिटी का काम किया। कुछ दिन बाद हमने बिजनेस का प्लान किया और फिर बिजनेस भी स्टार्ट किया और बिजनेस में आप सबके प्यार दुलार से चल रहा है और चलता रहेगा आप सबके आशीर्वाद से। अब बात करेंगे कि यार आज तक की तो ज़िंदगी ऐसी हो गई, ऐसी गुजरी। हमने काम भी किया है, काफ़ी सारा काम किया है। ऐसा नहीं है आज तक जो भी हमारी ख्वाहिश हुई, जो भी हमारा चस्का हुआ, अगर लगा कि हमको ये चीज़ पसंद है तो उसको हमने हासिल किया। हाँ, लेकिन अगर गलत है और पसंद है तो उस पर रोक भी लगाया है, बहुत सारा कंट्रोल किया है, नज़र को, मन को, तन को, धन को, सब जगह पे। हाँ, लेकिन बहुत सारे कारनामे ऐसे भी किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात तो करेंगे कि हम कम जुएँ ऑनलाइन, आज की गेमिंग जो है, आज के दुनिया में जो गेम चल रहा है, हम इतना गरीब स्तर से चलने के बाद भी उस गेम में फंसने के बाद 1 लाख से ऊपर उसमें इन्वेस्ट किया, जो कि पैसा जीत उसमें सिर्फ लगाया था खेलने के लिए, मज़ा लेने के लिए। लेकिन मज़ा लेने के लिए लगाया एक बार तो 10 लगाया तो मिल गया 20, अब 20 लगाया तो 50 मिल गया। इसी तरीके से जब 100 लगाया तो 200 मिल गया, 200 लगाया तो 500 मिल गया, और जब 500 लगाया तो सब चला गया। तो अरे यार लालच हो गई कि अब चला गया सब, अब तो गलती हो गया, अब हमारा भी चला गया तो और थोड़ा डालो, पैसा ऐड करो ताकि वो भी पैसा पीछे वाला जो गया है वो निकल आए। 500 तो गया ही था, अब फिर 500 डाल दिए, अब उसके चक्कर में कि 500 और निकल आएगा। हाल सेम वही हुआ जो इस टाइप का हुआ था, 500 वाला जैसे गया था वैसे वो भी चला गया। 1000 पूरा नहीं होने देगा कंपनी वाला या फिर जिस
जिसने भी उसको बनाया है, जो भी गैमलिंग को बनाया है, इतना बेहतर ढंग से उसको सेटअप किया गया है कि आप अपने लाइफ में या कोई भी XYZ उसको उसके फील्ड से जीत करके नहीं जा सकता है, या फिर जाएगा तो आएगा तो उसको वो कवर कर लेगा। वो गेमलिंग है। अगर दुनिया चल रही है, दुनिया में ऐसे लोग पैसे कमाते तो बहुत सारे कमाते, बहुत अरबपति घर पे बैठे होते। तो कृपया इन सब चीज़ों में ना पड़ें। हमने अपना अनुभव बताया है कि हमने बहुत सारा गेमलिंग किया है, गेम खेला है। तो आज के डेट पे मैं कान छू दे रहा हूँ कि कभी भी गेमलिंग नहीं करूँगा, ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। जब भी जीऊँगा किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, चोरी भी नहीं करूँगा, बदमाशी नहीं करूँगा, और हम सब नहीं करेंगे। काहे के लिए किसी के साथ करेंगे? अपनी ज़िंदगी तो जीना है। ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी और खाने के लिए 2 रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। तो उनसे तो बेहतर है ना यार भाई, जिनके पास वो तिरपाल से बना करके सेटअप अपना रहते हैं, उनसे तो लाख गुना बेटर है ना। बहुत उन गरीब व्यक्तियों से, या फिर जो कहें कि रोज लोहा पीट करके वो रोड पे लगा करके और दिन में दोपहरिया में गर्मियों के सीजन में वो हथौड़ा चलाते हैं, आग के आंच में रहते हैं, क्या उनकी उनकी मेहनत नहीं देखते हो? उनसे तो बेहतर हो आप अपने घर में हो, छाँव में हो, आप 2 पैसे कमा रहे हो, खा रहे हो, मस्ती में जी रहे हो। तो कोशिश यही करो कि जैसे हम जी रहे हैं इससे बेहतर कैसे जिएं। खर्चे को मत घटाइए, खर्चे को जैसा है वैसा चलने दीजिए। अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, पैसे को बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए। पैसे को अगर पैसा कमाता है तो ठीक है, आप स्टैंडर्ड हैं, बाकी तो आप फिर पीछे हो जाते हैं। अगर पैसा कमाने की हुनर आपके अंदर है, पैसा खर्च करने की हुनर आपके अंदर है, और पैसा को मेंटेन करने का आपके अंदर हुनर है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पैसे का ही सब मैटर होता है। 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक या असंख्य तक जो भी हम कह लें, सबकी वैल्यू होती है। आप एक घड़े में से 365 दिन एक 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 टुप्पा गिरने दो पानी, वो देखो घड़ा खाली हो जाएगा। तो सेम खर्चे भी तो हमारे ऐसे ही होते हैं भाई। खर्चे भी तो ऐसे होते हैं। हम मानते हैं 150, 200, 500, बिल्कुल नाहक के मानते हैं। नाहक के हो रहे हैं, उसको कंट्रोल कीजिए। 100 की जगह 50 कीजिए, 50 की जगह 25 कीजिए, 25 की जगह पे 10 कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बजट जो है तो वो बनना चालू हो जाएगा। हम मानते हैं आप कपड़े 1000 के पहनते हैं, अभी आपकी स्थिति अगर नाजुक है तो आप 900 के भी पहन सकते हो, अच्छी है तो 1500 को भी पहन सकते हो, क्योंकि आप समय के अनुसार जियो ना भाई। गरीब आदमी दिखावे के चक्कर में ज़्यादा जीता है, इसीलिए वो कभी उठ नहीं पाता है। इस इससे हमें ऊपर आना चाहिए। और गरीब आदमी दिखाने की ज़िंदगी जीता है, और अमीर आदमी दिखाने पे नहीं, वो कमाने की ज़िंदगी जीता है और अच्छे से ज़िंदगी मेंटेन करने की ज़िंदगी को जीता है। अगर इस ज़िंदगी में अगर एक बार हमको मिली है, तो बात करता हूँ आज के समय पे। आज तक छोटी सी उम्र में, 24 साल का आज हमारा उम्र है, 24 से 25 साल ले सकते हैं आप। और इतने टाइम में आप सब, आप प्रभु की कृपा से आज तक जो भी चाह चढ़ने के लिए बाइक है, कमाने खाने के लिए 4-5 लाख का बिजनेस है, और पढ़ने के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन का सिस्टम है पूरा। लैपटॉप है, प्रिंटर है, एल्वेलेशन है, और दुकान तो ये है, बड़ा वाला फ्रिज भी रखा है, और दुकान में जितने सारे आइटम होते हैं वो आप सब मित्रों के आशीर्वाद से बना करके बजट रखा हूँ। ये सब दिमाग का ही खेल है। हम कहीं से जुड़ते हैं तभी हम अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो हम आगे की ओर जाएंगे, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। और अच्छे लोगों के साथ से हमारी दिमाग की बुद्धि खुलती है। आप बस उनका संगत करो, उसका रंग लो, और उनको देखो कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं। अगर इसके साथ आप उनका रूल अगर फॉलो, देखो डॉक्टर दवाई दे सकता है, डॉक्टर दवाई दे सकता है, लेकिन खाना आप ही को पड़ेगा।
तो आप खाएंगे तभी ठीक होंगे, बाकी तो आप मरीज तो मरीजे हैं। तो हम यही कहेंगे कि सब सब लोग इतना मेहनत करो कि हद से ज़्यादा मेहनत करो। एक ऑटो ड्राइवर हो आप, सीधा बात है, सब आदमी ले रहा है 100 रुपये भाड़ा, 50 पे काम मत करो। सब आदमी 100 रुपये भाड़ा ले रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का, तो आप वहाँ पे 90 ले सकते हो, 95 ले सकते हो। उसका बैग झोली जो है वो जहाँ पे आप गए हो, जिस भी स्टैंड में हो, कस्टमर का जो झोला बैग है वो अपने हाथ से आप डालते हो अगर उस ऑटो में या उस टैक्सी में, तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। सेवा करने की तो भाव हो आपके पास। आप भाई हमारा ही आदमी हमको पैसा नहीं देगा वो ले जाएंगे, तो उनको 2 पैसे सस्ते में काम करो, अच्छे में काम करो। उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। वो अच्छा पैसा कमाएगा। एक ऑटो है, 100 चिल्लाया है, 4 घंटा से बैठा है, सवारी ही नहीं मिल रही है उसको, कैसे मिलेंगे भाई, कैसे मिलेंगे। समय देख करके झुकना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है। इंसान अगर जो इस चीज़ को समझ गया कि ज़िंदगी क्या होती है, इसको ज़िंदगी को कैसे जीना है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और हम कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर ज़िंदगी को अच्छे से जीना है तो पहले आप सोच लो कि हमको करना क्या है। अगर आपको लगता है कि हमको 2 कमरे का मकान बनाना है, तो आप सोचोगे कि हमको 3 साल के बाद बनाना है, तो हम तो कहते हैं 3 साल के बाद बनाना है और सोच ही रहे हो तो आज उसका नींव खोद दो। अगर आज नींव खोदने के बाद उसमें बीम डालो, तब तक उसका सेटअप होने में खुद ही तुमको सालों लग जाएंगे। घर तो बनेगा 3 साल बाद। तो किसी चीज़ को अगर सोच रहे हो तो उसको चालू कर दो। किसी काम में अगर गिरे हो तो उठने का कोशिश करो, उठ जाओगे भाई। दुनिया में कैसे इतने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उठे हैं। आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन, वो अमेरिका का निवासी है और राष्ट्रपति है। वो एक बार नहीं 16 बार चुनाव लड़ा, 15 बार वो चुनाव हार गया, लेकिन 16वीं बार जीत गया। उसके अंदर की जुनून थी कि मैं जीतूंगा, और जीतने लायक नहीं था, लेकिन 15 बार तक वो जब लड़ते रहा तो वहाँ की पब्लिक सोची कि नहीं यार इसके अंदर कुछ दम है। 15 बार भी लड़ा, एक बार इसको भी दे करके देखते हैं अवसर। उनको एक बार अवसर दिया गया तो बहुत कुछ किए, बन गए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति पद पर विराजित रहे, काफ़ी टाइम तक सुशोभित रहे। और ऐसे महापुरुष हमारे भारत देश में भी पाए जाते हैं। आप देखिए मोदी जी एक गरीब घर से पैदा हुए, अच्छे स्तर पे गए, अच्छी उनकी परवरिश थी, भगवान से प्रेम था। आज देखिए कैसे स्तर पे राज कर रहे हैं। संसार का ऐसा कोई आदमी नहीं है या इस हमारे भारत भूमि का जो कि हमारे मोदी जी जैसे राज करे। तो आपके पास अगर क्वालिटी है और क्वांटिटी है और तब दम है, तो आप कभी भी धावा बोल सकते हैं। हमारे मोदी जी ने जब भी किसी चीज़ को प्लानिंग किया है तो प्लानिंग गुप्त रूप से किया है, धावा एक ही बार बोला है। इससे क्या होता है कि लोगों को पता चल रहा है कि अंदर में बारूद भी हो सकता है और गोला भी हो सकता है। तो एक समय था लोग पूछते भी नहीं थे कि भाई आज खाना खाए हो कि नहीं। जो पूछने लायक था वो भी नहीं पूछता था कि भाई आज खाना खाए हो कि नहीं। अगर चले जाते थे खाने के टाइम पे या फिर कोई भी, आप अपने पे रख के देखो, ये गरीब इंसान अगर किसी के घर में चला जाए, वो खा रहा हो तो उसको लगता है कि यार ये भी ना मांग दे या फिर इसको भी खाना देना पड़ जाए। या फिर एक गरीब इंसान को देखिए, वो किसी से 100 रुपये या 1000 रुपये जब मांगता है तो उसको पहले इंसान गौर से देखता है कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है। क्या ये 100 रुपये जो ले जा रहा है वो चुकाएगा हमको? अगर चुकाएगा तो देते हैं, नहीं चुकाएगा तो नहीं देते हैं। तो गरीबों का कोई नहीं, गरीबों का एक माई बाप है जो भी है राम है, उसके सहारे ज़िंदगी है तो ठीक है। गरीब बन के नहीं रहना है, गरीबी में ज़िंदगी को नहीं गुजारना है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, एक ही बार मिली है। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सफल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हम बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 999 बार एक बल्ब को बनाने में विफल रहे, लेकिन 100वीं बार, 1000वें बार में उन्होंने उस बल्ब को तैयार करके दुनिया को ये साबित किया कि असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। आपकी मेहनत और लगन एक ही दिशा में लगनी चाहिए और आप निरंतर काम को करते रहिए, परिणाम जरूर मिलेगा।
जिंदगी है साहब, न्याय सबके साथ होता है। भाई हम कहते हैं हम गरीब हैं, हम नहीं कमा रहे हैं 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 कमा रहे हैं। जहाँ पे हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि हम एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। हम किसी के यहाँ काम करने गए, टाइम है 8 बजे, छूटना है 5 बजे। तो 8 बजे जब हम गए तो उसके यहाँ जाएंगे तो 8:10 पे जाएंगे, और आने के टाइम पे क्या करेंगे, 5 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा तभी आने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हम अपना इंजॉय 10 मिनट टाइम जो है तो उसमें इधर उधर में टरका देते हैं, हट इधर में उधर में कर देते हैं। वही टाइम 10 मिनट अगर आप वहीं पे दो जहाँ पे जिसके यहाँ आप काम करने गए हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे जा रहे हो, 8 बजे का टाइमिंग है, आप 7:50 पे पहुँचते हो, बोलते हो भैया लाओ व्यवस्था हम आ गए हैं, और जब 5 बजता है तो बोलते हैं कि 5:10 होता है तो बोलता है भैया ठीक है अब तो ख़त्म हो गया माल टाल ना। जब इतना जब इतना वो करने लगता है तो उसको अगला जिसके यहाँ वो काम करता है उसको समझता है कि नहीं यार, ये जो आदमी काम कर रहा है तो बहुत ईमानदार है, ईमानदार है तभी तो 10 मिनट पहले आ जाता है और 10 मिनट लेट जाता है। ऐसा करते हैं 250 मजदूरी है, ये घर के जैसा काम करता है, अच्छा मेहनत करता है, इसको 260 देते हैं। एक लेबर है उसको 100 मिल रहा है, आपको 200 मिल रहा है। हम कहते हैं कि जो लेबर वर्ग का है, जो पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ने का एक ही रास्ता हो सकता है, पीछे वाले से आगे वाले का संग करना ही सबसे बड़ी सफलता मिलने की एक चाबी है। आगे वाला जो चल रहा है, सही मार्ग पर चल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा जिंदगी जी रहा है, उसके साथ पकड़ लीजिए। एक मिस्त्री का साथ अगर एक लेबर या मजदूर करता है तो वो सफल होता है। और एक कुछ टाइम तक मजदूरी करता है, कुछ देर तक लेबरगिरी का काम करता है, इसके बाद वो देखता है कि ये मिस्त्री आदमी कैसे कैसे काम करता है। और मिस्त्री आदमी जो है तो उसको अगर रुचि है उस बंदे में तो उसको सिखा भी देता है, बोलता है भाई ये ऐसे ऐसे काम होता है। अगर वो बंदा अपने जिम्मेदारी पे, अपने रिस्क पे लेकर के उस काम को अगर करने लगा तो बहुत जल्दी निखर जाएगा, उस काम को करने लगेगा। असंभव कुछ नहीं है, अपने अंदर की डर को भगाओ। दुनिया हंसेगी क्या यार, हंसती तो है, ऐसे भी तो हंस रही है, छोड़ता कौन है, मौका मिलने पे सब हंसते हैं। दूध का धुला तो कोई नहीं है भाई, हंसो ना, जो जिसको हंसना है वो हंसो। लेकिन अगर हमको जो करना चाहिए, जिसको हमको पछताना पड़ता है कि यार इस चीज़ को हमने नहीं किया, इस चीज़ को करना चाहिए, तो ज़िंदगी में भाइयों जो भी अपनी ज़िंदगी में हो उसको कर लेना चाहिए। जो मन में ठाने हैं उसको करके ही मानेंगे, और जो भी हमने सोचा है उसको एक बार करके दिखाएंगे। और यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबसे बड़ा माई बाबू रुपया है। रुपया आपके पास है तो आप सबके गुरु हैं, बाकी सब चेले बनने के लिए तैयार हैं। आपकी गरीबी की स्थिति है तो आपको 100 रुपये, 500, 1000 रुपये देने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक अमीर इंसान है उसको देने वाले लाखों हैं। उनको बोलते हैं भाई पैसे की ज़रूरत होना तो बताना, वही आदमी देगा। जो आपको नहीं देगा वो उसको दे देगा, क्योंकि वो देने लायक है। आप देने लायक तो नहीं हो यार भाई। जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि किसी को ऐसे करने के बजाय ऐसे करने के लायक बन जाओ। अगर जिस दिन ईश्वर ने ऐसे करने के लायक बना दिया तो उस दिन से तुम आगे जाओगे, पीछे नहीं जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। हमेशा जिंदगी का नियम होता है, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो देने की प्रक्रिया रखिए। ज़िंदगी में कामयाब होना है, आप जहाँ से कमाते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई भी हो, आप अपने कमाई से 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आप 1%, 2% नित्य प्रति का दान के प्रति निकालिए उसको। आप 1000 कमाते हैं तो 20 निकालिए, 2% हो गया। 10 निकालेंगे 1% हो गया। इस पैसे को आपको करना क्या है, पैसे को जैसे हमने अभी अब प्रेजेंट का अपना बता रहे हैं हम, महीने का हमारा 600 निकलता है, 20 रुपये में पर डे का निकालता हूँ दुकान से, वो बिल्कुल रोज बाई रोज अलग कर देता हूँ उसको। उस पैसे को हमको किसी जगह पे धर्म काम में लगा देना है, किसी गरीब की मदद कर देनी है, कहीं पे पूजा पाठ करवा देनी है, या फिर किसी गरीब आदमी के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं, किसी के लिए दवाई की सहयोग कर सकते हैं। मतलब वो पैसा हमारा नहीं है, वो भगवान का हिस्सा है। वो 20 रुपये जो भी है हमारा, भगवान का, हमारा और भगवान का पार्टनर ही है।
पार्टनर के नाते उनको मैं 20 रुपये रोज दे देता हूँ, और उनकी प्रेरणा के अनुसार हम उसको सही जगह पे या फिर ज़रूरत जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है, वहाँ पे हम उसको सेट कर देता हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि आपके घर में दरिद्रता जो है तो हटती है। और दानम दुर्गति नाशनम, दान दान जो है तो धन आने का द्वार खोलता है और कई रास्ते खुल जाते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, दान ही इस धरती का सबसे बड़ा दान है। रक्तदान, रक्तदान, अन्नदान, इस टाइप का दान आप कर सकते हैं। इससे कि नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, इससे आप पॉजिटिव परिवेश में रहेंगे और आपके घर में धन संपत्ति आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज़िंदगी में अनुभव किया है। और जब भी ज़िंदगी में लगे कि यार कोई नहीं है अपना, उस समय राम होता है अपना। और संघर्ष तो हैं इस ज़िंदगी में, अगर संघर्ष नहीं होता तो इसको यहाँ आने का मतलब ही क्या। आने के बाद संघर्ष इतना करो कि मेहनत मेहनत इतनी करो, दिल से करो कि कामयाबी जब आए तो शोर बिल्कुल मचा दे, दुनिया जहान उड़ जाए एकदम कि ये हो क्या गया, ये कर क्या रहा है। वो तो मेहनत का परिणाम है ना भाई, जो करेगा वो पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा, जो सोएगा वो खोएगा। जिंदगी में जो करेगा वो पाएगा। हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी हमारे जैसा है, गरीब इंसान अगर ज़िंदगी को जी करके और अच्छा लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है, अच्छा फैमिली में है, जी रहे हैं, बिजनेस है जीने के लिए, खाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, रहने के लिए मकान है, और अभी जो जिस चीज़ की इच्छाएं होती हैं, अगर हमको ज़रूरत है, नीड है, तो हम उसको बेशक उस चीज़ को करते हैं। और किसी चीज़ के लिए आज तक हमने तरसा नहीं कि भाई अगर हमारी ख्वाहिश है कि कुर्सी हमको बैठने की इच्छा है, तो हम कुर्सी के लिए कभी भी ये नहीं सोचे कि यार उसकी कुर्सी मिल जाती तो बहुत बढ़िया था। मेहनत इतनी करो कि कुर्सी खुद खरीदने की योग्य बन जाओ आप। आपका शौक है कि मैं एक लैपटॉप लूंगा या एक 50,000 की आईफोन लूंगा या एक मोबाइल लूंगा 70,000 की, तो सोचते हो कि 20,000 हमारे पास हो जाए, 50,000 पापा से जुगाड़ बना लेंगे तो 70 हो जाएगा, तो हमारी मोबाइल आ जाएगी या आईफोन आ जाएगा। तो क्या जो बंदा अपने दम पे लेकर के चला रहा है उस फोन को, उससे बेहतर तुम समझ पाओगे कि इस मोबाइल की कीमत क्या है। क्योंकि पापा ने पैसा दिया है 50,000, आप तो 20,000 लगाए हो, उस कीमत को आप नहीं समझते। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे आपको कामयाबी मिलती रहेगी। मेहनत करना बंद, कामयाबी मिलनी बंद। एक बार आप मेहनत कीजिए, ऐसे 10 साल 5 साल किसी भी फील्ड में मेहनत कीजिए, कामयाबी जब आती है तो शोर मचाती है, और आती ज़रूर है। भाई एक टैक्सी वाला अगर ईमानदारी से काम करता है तो 8 लाख 10 लाख की टैक्सी आती है, लेकिन अगर वो 2 लाख जमा करके लेता है और 3 साल में उस टैक्सी का किस्त आल टू आल जमा कर देता है, और अपना खर्चा मेंटेन निकालने के बाद उसके बाद उसको तीसरे साल के बाद एक टैक्सी वो चाहता है कि यार हमको टैक्सी बढ़ाना है, तो टैक्सी बढ़ाना है तो तू एक ड्राइविंग कर रहा है, एक दूसरी टैक्सी लाया, 10,000 का नौकर बैठाया, 10,000 15,000 20,000 किस्त डाल रहा है। अब उसके पास 2 टैक्सी हैं, महीने का अगर वो 1,000 रुपये भी रोज की कमाती है तो 30 दूनी 60,000 रुपये कमाती हैं। 60,000 रुपये में बड़ा अच्छा से मेंटेन कर सकता है और अपने 2 गाड़ियों का किस्त जमा कर सकता है। सेम कंडीशन है, 3 साल तक इसी प्रक्रिया को जारी रखेगा, अब तो 1.5 साल में हो जाएगा क्योंकि 2 गाड़ियां हैं, उसको EMI डालने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से वो 3 साल में 2 किया, लेकिन 5 साल में 3 किया, छठे साल 4 किया। ऐसे इस टाइप का वो बिजनेस अगर बना लेता है, ऐसे एक इंसान ने हजारों गाड़ियाँ कर ली। किसी का लगन होनी चाहिए भाई, किसी चीज़ में किसी फील्ड में मेहनत होनी चाहिए, रंग होनी चाहिए। लगन है, मेहनत है तो आप कामयाब होंगे। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, हम फिर बोलेंगे, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी में मर जाना गुनाह है। अमीरों के यहाँ जो जन्म लिए हैं उनको गरीबी का क्या पता।
हम गरीब हैं, हमको गरीबी का पता है। हम एक अमीर को देख करके समझ सकते हैं कि अगर उसको कोई दो तमाचा अगर लगा दे या फिर उससे हार्ड वर्क करवाया जाए तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक गरीब का बच्चा हार्ड वर्क और मेहनत जो भी उसको करना पड़ जाएगा वो सारे प्रकार का मेहनत कर सकता है। गरीब के बच्चे के पास हिम्मत होती है, ताकत होती है, वो गरीबी को झेला होता है, लेकिन अमीरों के पास ये नहीं होती। गरीब पैदा होकर के और अमीर मर जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप सब इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिंदगी में उलझने बहुत हैं, लेकिन इस जिंदगी को मेंटेन करके चलना है। लाइफ स्टाइल को अच्छा से मेंटेन करना है। ज़िंदगी में परिवार को अपने लेकर के आप, हाँ एक चीज़ और बोले कि अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी को अच्छे से जिए, मेंटेन करें, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छे कार से चलें। ऐसे कोशिश होनी चाहिए। हर एक इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी चस्का होता है। जो इंसान कुछ कर जाता है वही जीतता है, जो नहीं करता है वो तो ऐसे का ऐसे ही है। तो हमें ज़िंदगी में हौसले के ऊपर काम करना चाहिए। जब भी काम करना चाहिए तो अपना हौसला बुलंदियों पे होना चाहिए, ताकि हमको लगे कि यार हाँ ये काम कर रहे हैं, काम बोलेगा। काम बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो भी ठीक है, लगे रहेंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम तक एक ही दिशा में अगर हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है, तो इससे हमको समझना चाहिए कि हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं। उसको डायरेक्शन को चेंज करके हमको सही दिशा में काम करना चाहिए, ताकि उस काम से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। वो दिखने लगता है ना भाई, जब होता है कुछ तो दिखने लगता है। जब बच्चा होता है तो रोता है, जब पेड़ पैदा होता है तो दिखता है। जैसे प्रकृति में कुछ भी होता है वो दिखता है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हम काफ़ी टाइम से एक ही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, एक ही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अब हमको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सही दिशा में मेहनत करना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने के बाद हमको अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करनी चाहिए। ज़िंदगी में संघर्ष तो हैं, संघर्ष रहेंगे, सबके रहे। जितने भी बड़े बड़े आप लोग देखते हैं, जितने भी इस दुनिया के बड़े लोग बने हैं, वो सब गरीब ही थे। गरीब ही ऐसा एक इंसान है धरती पे जो कि ठोकर खा करके बड़ा आदमी बन सकता है। बड़ा आदमी को ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सारा कुछ व्यवस्थाएं अवेलेबल होती हैं। और जिसके पास अवेलेबल है उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। भाई संसार बहुत बड़ा है, यहाँ दुनिया पैसे पे चलती है। पहले वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब नए ज़माने के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। नए ज़माने के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम लोग सफल होंगे, नहीं तो जैसे का तैसे हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम जैसा गरीब अगर इंसान कोई है तो गरीबी में अपनी ज़िंदगी को ना गुजारे। एक पिछड़ा वर्ग, एक आदिवासी या एक कोलभील या फिर एक उच्च वर्ग, कोई भी इंसान गरीब न रहे, सब एक समान भाव से रहे। जैसे हमारी मोदी सरकार व्यवस्था कर रही है, सब एक रहें, सब एक रहेंगे तो सब नेक रहेंगे। और हम कहेंगे कि हम पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। तो हमको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ज़िंदगी में काम अगर आप करते रहते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती है। और कामयाबी जो है तो किसी काम को बेहतर ढंग से करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें जब हमको मज़ा आता है। अगर हमारे काम से प्रेम है, हमारे काम में लगन है, मेहनत है और प्रेम है, तो दुनिया का काम सब फीका लगेगा। आपके काम से बेहतर कुछ काम नहीं है। जहाँ पे आपकी प्रेम लगी, कहते हैं ना दिल लगी गधे से तो परी क्या चीज़ है। अगर दिल लग गया जिससे आपको, तो उससे वहाँ से आपको मज़ा आएगा। वहाँ जहाँ पे आपका दिल लगा है उस जगह पे काम करने में मज़ा आएगा। काम को बेहतर ढंग से करेंगे, आपकी रुचि रहेगी। आप खाना भी भूल सकते हैं, आप टाइम पे जाना भी कहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप अपने काम में लीन हैं, मगन हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए, ताकि हम अपने काम को कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, और करना भी चाहिए। गरीबी बहुत बड़ी अभिशाप है इस धरती पे। गरीबी में जो अमीर हैं वो अगर गरीब एक बार हो जाए तो शायद एक ज़िंदगी में अमीर नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक गरीब ही एक ऐसा पर्सन है जो कि गरीबी में भी अमीर बन सकता है। उसके पास चांस है ना भाई।
उसके पास चांस है कि वो गरीब पैदा हुआ था, लेकिन गरीब नहीं मरेगा, अमीर ही में मरेगा। लेकिन अमीर के पास कोई चांस नहीं है कोई ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर सके, कुछ मेहनत कर सके, कुछ अचीव कर सके, क्योंकि उसके बाप दादा की संपत्ति पहले की ही है। ऑटोमेटिक उसके पास से ज़रूरत नहीं है, उसको क्यों करेगा भाई इतना मेहनत? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो भाई हम कहते हैं कि अमीर इंसान हो, आप मानते हैं कि बहुत अमीर हो, लेकिन आपको बाप के दम पे क्यों पलना है? आपको अपने दम पे क्यों नहीं पलना है? बाप की संपत्ति, बाप की प्रॉपर्टी, बाप की गाड़ी घोड़ा बंगला, इससे क्या मतलब है? आपकी भी तो जिंदगी है। तो आज के समय पे सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों को रोजगार की। रोजगार कहीं पे मिलता नहीं है इतना जल्दी, और जहाँ पे भी मिलता है तो बहुत कम पैसे में काम करवाना चाहता है कि भाई हमको कम पैसे में हमारा काम करो आप। या फिर आपके मन के मुताबिक वो काम नहीं मिलता है। पढ़ाई लिखाई भी आपकी हो गई, लग भी गया 1 लाख 2 लाख 4 लाख माँ बाप लगा भी दिए आपके पीछे, और पढ़ने के बाद आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो फिर इसका मतलब बेकार है पढ़ाई। पढ़ने का मतलब सीधा यह है कि आप पढ़िए, उस ज्ञान को हासिल कीजिए अपने अंदर, और हासिल करने के बाद उस ज्ञान को निखारिए, समझिए। हम पढ़े हैं इस चीज़ के बारे में, हमको मान के चलिए मोबाइल का रिपेयर का काम सिखाया गया है, हम सीखने के लिए पढ़े हैं। और सीखने के बाद अगर उस मोबाइल के फंक्शन में हम काम नहीं करते हैं तो सीखने का क्या मतलब? या फिर सीख करके दूसरे के यहाँ नौकरी करना, इतना पढ़े लिखे होने के बाद फिर क्या मतलब? पढ़ने लिखने का मतलब यही है कि आप पढ़ लिख लिए हैं, आप अपना एजुकेशन पूरा कर लिए हैं, आपको अच्छी खासी नौकरी मिलती है, आपके मन के मुताबिक मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपको दिक्कत किसी चीज़ का नहीं है। आप खुद का काम कीजिए, रोजगार कीजिए, व्यवसाय कीजिए, और खेती बाड़ी कीजिए, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि ज़िंदगी को खाली नहीं बैठने दें। अगर 18 साल से 30 साल की उम्र तक हम लोग अगर ध्यान रखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल की उम्र जो होती है वो हमारी जोशीली शरीर होती है, जोश में हम रहते हैं, जिस काम को ठानते हैं उस काम को कर डालते हैं। हमारा खून जो है तो आग में भरा होता है, समझ रहे, गर्म होती है हमारी खून। हम सोचते हैं कि यार इस काम को अगर कर देंगे तो काम हो जाएगा, लगता है ना, और कर भी देता है इंसान। लेकिन 15 से लेकर के 30 साल तक अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी को, अच्छा तोड़ के मरोड़ के ज़िंदगी के सारे फैसलों को, अगर आप फैसला करने अपनी ज़िंदगी में जान जाते हैं कि फैसला कैसे होता है, तो आप ज़िंदगी में निखर जाएंगे। हमेशा अपनी नज़र एकदम बगुले की तरह रखनी होगी, क्योंकि सिखाया गया है हमें कि पानी में एक टांग उठा करके वो खड़ा रहता है और देखता है कि शिकार कब आ रहा है। बस एकदम वो हल्का भी जरा भी इधर उधर नहीं करता है, अगर कर देगा तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं कोई है। तो वो लोग, मछली जो है तो आती है, और बगुला जो होता है तो अपने जगह पे रहता है, और जैसे ही मछली आती है तुरंत पकड़ता है और चल देता है लेकर के। तो नज़र तो बगुले जैसी होनी चाहिए ना भाई। हम तो इंसान है, वो बगुला है, बगुला सिखा रहा है कि इंसानों देखो, बगुले से सीखो, कि नज़र ऐसी होनी चाहिए इंसान की कि बिल्कुल एकदम सटीक होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए नज़र। जब आपका नज़रिया ठीक होगा, आपका दृष्टि ठीक होगा, आपका कोई चीज़ दिख रहा है कि यार हम 2 साल में एक मकान बनाने वाले हैं, तो उसको दिखना चाहिए कि हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी दिखना चाहिए, हम कहाँ पे होंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसमें क्या क्या लगाएंगे, वो जब तक नहीं देख पाता है तब तक वो अचीव नहीं कर पाता है, तब तक उसको प्राप्त नहीं होता है। जिंदगी में हमने आज तक जो भी अनुभव किया है अपने ज़िंदगी में, कि अगर आप सोचते हैं, पहले सोचते हैं, फिर अच्छे से विचार करते हैं, उस विचार पे फिर काम करते हैं, काम पे अगर फोकस करते हैं तो काम जरूर सफल हो जाता है। हमने आज तक, पहले हम शुरू शुरू में 4000 की फ़ोन चलाते थे, उसको 7 साल हमने चलाया, और 7 साल चलाने के बाद फिर किसी प्रकार से हमने लिया भी था एक ठो नई मोबाइल 9000 की, तो किसी कारणवश उसको फिर वापस करना पड़ा दुकान पे ही। 15 दिन चलाए थे, 2500 रुपये काटा था। बोलता है कि भाई यार तुम नहीं ले गए हो, हमको पुरानी दे रहे हो, हम तो काटेंगे, और हमारी ज़रूरत थी, हमने लिया, उस पैसे को लिया, उस पैसे को फिर हमने अपने दुकान में डाला, अपने काम में डाला। मोबाइल को
नुकसान सहने के बाद भी हमने रिटर्न करके अपने काम में डाला, इसलिए डाला कि ये पैसे जब डालेंगे तो 9,000 की थी ना, लेकिन जो 7,000 डालेंगे हो सकता है 15,000 की भी हो सके। टाइम देंगे इसको, पलने देंगे, फिर बड़ी फ़ोन लेंगे। काफ़ी टाइम तक वेट किया, फिर इसके बाद हम 1 से 1.5 साल तक नहीं लिए फ़ोन, और जब लिए तो फिर 22,000 का फ़ोन लिए, अच्छा फ़ोन लिए Vivo Y35। तो हम बात करेंगे कि ज़िंदगी है तो इतनी आसान तो नहीं है, बहुत कठिन है। सपने सब पूरे हो सकते हैं, पहले आप सोचेंगे, फिर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। आप मेहनत से, लगन से, चाहे कहीं भी आप काम कीजिए ना भाई, किसी भी फील्ड में काम कीजिए आप, आपको अपने काम पे फोकस करना है, ना कि दुनियादारी पे। दुनिया क्या कर रही है, पड़ोसी क्या बात कर रहा है, वो क्या चुगली कर रहे हैं, रिश्ते में क्या हो रहा है, अगर इन चक्करों में अगर हम हैं तो हमारी ज़िंदगी नर्क के बराबर है। कोई किसी का साथ नहीं देता। जब तक आपके पास कुछ है, जब तक आपका बैल, अभी देखिए ना भाई, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जिसके पास फॉलोवर हैं उसकी सारी दुनिया है, जिसके जो ज़्यादा दोस्त हैं, जिसके ज़्यादा मित्र हैं, उनकी सारी दुनिया है। लेकिन जिनके नहीं है उनकी कौन, उनके तो राम ही हैं। तो हम तो कहते हैं बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, अच्छे दिन ज़िंदगी जियो, और अच्छे अच्छे लोगों का साथ करो, ज़िंदगी को जी सकते हैं हम लोग। और अच्छा खासा अभी हम 15 से 30 साल की उम्र में इतना कुछ अपने अंदर हासिल कर सकते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी हम लोग उसको अच्छे से मेंटेन करके जी सकते हैं। अच्छा हमारा अभी एक जरिया है, कमाने का भी जरिया है, एक समय भी है, एक उम्र भी है। और आप समझ ही रहे हैं कि आप एजुकेशन आप बच्चों को देंगे तो कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगेंगे। आप जब शादी करोगे आज के ज़माने में तो 10 लाख, 20 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, जो जैसा रहेगा 2 लाख, 1 लाख, फिर भी खर्चे तो लगेंगे, कहाँ से मिलेगा। खर्चे हर एक इंसान को लगते हैं, आपको लगते हैं, इनको भी लगते हैं, हमको भी लगते हैं, सबको लगते हैं। लेकिन खर्चे को कैसे मेंटेन करना है, सही जगह पे खर्चे को करना है। छोटी छोटी रकम ही अगर इकट्ठा कर सकते हैं आप, तो वो बड़ा हो सकता है। आप मान लीजिए 10 रुपये रोज का निकालिए, महीने का 300 होता है, साल का सीधा वो 3600 हो जाता है। किसी ने कहा था जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, तो हम कहते हैं कि चादर ही बड़ी कर लो ना भाई, और ज़्यादा पैर फैलाओ। फैलाने से तो आप ही ना बढ़ो, आपका ही तो पैर है, आपका ही तो बढ़ रहा है, तो उसको सेफ्टी तो आप ही को देना पड़ेगा।